ये जो समाजवादी पार्टी ने एक राजनीतिक दांव चला है, क्या इससे उसको कोई लाभ है या फिर सिर्फ एक दिखावे के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी या भाजपा या और कोई भी दल, कांग्रेस, अगर कांसीराम जी की जयंती मनाता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल मनाना चाहिए। और देश के जो महापुरुष हैं उनकी जयंती कोई पार्टी मना सकती है। और खासकर कांसीराम जी बाबा साहब के बाद दलितों के सबसे बड़े मसीहा के तौर पर उनको देखा जाता है। और कांसीराम जी की पकड़ उत्तर प्रदेश में बहन मायावती के आने से बहुत पहले से है। मैं आपको एक छोटी सी घटना के साथ बताऊंगा। मुझे एक बड़े नेता ने मुझे बताया था, आज इत्तेफाक से मैं उस बात को व्यक्त कर रहा हूँ। वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, कांसीराम जी आते थे उनसे मिलने के लिए और वो नेताजी वहाँ मौजूद थे। वो कांसीराम को पहचानते नहीं थे और कांसीराम जी एक पर्ची दिए उनको। किसको? वीर बहादुर सिंह जी को। वो चीफ मिनिस्टर थे और पर्ची दे करके बाहरी बार बैठे नहीं, बाहरी बार उनको गेट तक छोड़ने आए वीर बहादुर सिंह जी, दरवाजे तक, और चले गए और पर्ची दिए चले गए। जब उन्होंने पूछा कि ये कौन थे, दूसरे नेताजी जिन्होंने कहानी बताई जो उसमें मौजूद थे, उन्होंने पूछा ये कौन थे, उन्होंने कहा ये कांसीराम साहब थे और दलितों के बीच अच्छी चेतना जागृत थी। उन्होंने 2-3 दलित अफसरों के ट्रांसफर की लिस्ट दी थी, नाम दिए थे, और वीर बहादुर सिंह ने अगले दिन ही वो सारे ट्रांसफर कर दिए थे। तो इससे पता दे दी कांग्रेस को। इससे पता चलता है, मैं कांग्रेस की बात, झटका लग गया मनीष को, जैसे बिजली का झटका। नहीं है ना, कोई डूब रहा है और उसको अचानक से तो आप सोचिए कि कांसीराम कितने बड़े नेता थे, दलितों में उनकी कितनी पैठ थी, और वो पहले कर्मचारियों को, जो दलित वर्कर थे, सरकारी कर्मचारी थे, उनके बीच जाकर के काम करते थे। और देखिए, आखिर जहां तक मुलायम सिंह अखिलेश यादव जी की बात है, 91 में जब वो चुनाव जीते थे इटावा से, तो मुलायम सिंह ने सहयोग किया था, तभी पहली बार कांसीराम जी संसद पहुंच पाए थे। तो दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है। उसके बाद 93 में दोनों मिल करके लड़े, मुलायम सिंह यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। और उस समय मायावती जी को ये जानकारी नहीं थी, मायावती जी को ये जानकारी नहीं थी कि मुलायम सिंह यादव और बीएसपी के बीच समझौता हो रहा है। मायावती को यह बात नहीं पता थी। कांसीराम ने ये इस बात को छिपाया था, ये किताब आई है उसमें ये बात लिखी हुई है, छिपाया था, क्योंकि मायावती मुलायम सिंह यादव का विरोध करते हैं, इस समझौते का विरोध करते हैं, क्योंकि मायावती का जो स्वभाव है वो थोड़ा जिद्दी स्वभाव है। कांसीराम जी समझौतावादी हैं। कांसीराम जी और मुलायम सिंह के बीच अगर कांसीराम जी की बात चली होती तो मुलायम सिंह और कांसीराम जी के बीच का जो समझौता था वो बहुत लंबे तक तो फिर इतना गैप कैसे आ गया 93 की? मायावती की वजह से, ये मायावती की वजह से। देखिए क्या है, मायावती कभी किसी को अपने साथ रखती नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी जो चुनाव हुआ, आपने तो सर गोल पोस्ट ही बदल दिया। नहीं, गोल पोस्ट क्यों बदला? मैं जो कह रहा हूं मैं कह रहा हूं, मैं किताब में ये बातें लिखी हुई हैं, ये बात किताब में लिखी हुई है। मायावती थोड़ा सा, मतलब उसको क्या कहेंगे, थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव की हैं। किसी से भी भाई आप बताइए कि अखिलेश यादव के साथ उन्होंने समझौता किया, 10 सीट मायावती ने जीती थी, 5 सीट अखिलेश यादव ने जीते थे। फायदा किसका था? मायावती जी का था ना। क्यों समझौता उन्होंने तोड़ा? समझौता तोड़ा गया बहन जी की तरफ से। और आज की तारीख में बीजेपी की बी टीम उनको कहा जाता है, और इसी वजह से लगातार वो चुनाव हार रही हैं। 2024 में क्या हुआ? 0 पर आ गई। जिसकी सीट 10 रही हो वो 0 पर आ गई और अखिलेश यादव आगे बढ़ गए। यही बात जब कंधे वाली मनीष जी को कहा तो इन्हें बुरी लग गई। नहीं, ये देखिए वो स्टेटमेंट गलत है आपका, मैं फिर कहता हूं। देखिए अब कंधा हर देखिए क्या है, अखिलेश यादव को भी कंधा चाहिए राहुल गांधी का, और राहुल गांधी को भी कंधा चाहिए अखिलेश यादव का जी। और बीजेपी को भी मायावती का कंधा चाहिए गुपचुप तरीके से। बहुत शुक्रिया सर, मैं सेकंड राउंड